क्या ईरान दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हर साल 100 अरब डॉलर तक की कमाई कर सकता है? क्या एक नई संभावित डील वैश्विक तेल कारोबार और शिपिंग इंडस्ट्री की तस्वीर बदल सकती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज के इस डिजिटल एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि आखिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर क्यों हलचल बढ़ गई है और ईरान और ओमान के बीच किस प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्यों पड़ सकता है। देखिए, पिछले कुछ समय से ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में है। इसी बीच रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान का इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर प्रभाव और बढ़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और ओमान एक ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं जिससे इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के संचालन के नियमों में बदलाव संभव हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दोनों देशों के बीच इस बात पर भी विचार हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर शिपिंग चार्ज या टोल लगाया जाए। बताया यह भी क्या कि शुल्क लगभग 7% तक हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो ईरान को इससे हर साल बड़ी आय हासिल हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था के तहत खाड़ी में आने और जाने वाले जहाज दोनों दिशाओं में ईरानी क्षेत्रीय जल क्षेत्र से होकर गुजरेंगे और इससे ईरान को इन जहाजों से शुल्क वसूलने का अधिकार मिल सकता है और इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर उसका प्रभाव पहले से अधिक हो सकता है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA से बातचीत में कहा कि जहाज दोनों दिशाओं में ईरानी क्षेत्रीय जल क्षेत्र से होकर गुजरेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान को संकेत मिले हैं कि अमेरिका जून में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन यानी कि MOU में उल्लेखित समझौतों पर लौटने के लिए तैयार है। अब सवाल यह है कि ईरान इस व्यवस्था के बदले कितना शुल्क चाहता है। देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान वस्तुओं के मूल्य का 5 से 7% शुल्क लगाने के पक्ष में है, जबकि ओमान ने कथित तौर पर 3% शुल्क का प्रस्ताव रखा है। हालांकि अभी तक इस विषय पर कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन वैश्विक ऊर्जा व्यापार में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की अहम भूमिका को देखते हुए इस प्रस्ताव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी संकरी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ पारगमन नियमों का शुल्क व्यवस्था में कोई भी बदलाव होता है तो उसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार, बीमा कंपनियां, शिपिंग कंपनियों और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। और अब बात उस दावे की जिसने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है। देखिए, अनुमानों के अनुसार यदि पहले की तरह शिपिंग ट्रैफिक बना रहता है और ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले सभी कमर्शियल जहाजों पर 7% टोल वसूलने में सफल होता है तो उसे हर दिन लगभग 385 मिलियन डॉलर की आय हो सकती है। यानी साल भर में यह आंकड़ा 100 बिलियन डॉलर यानी कि 100 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंच सकता है। रिपोर्ट में तो यह भी कहा गया कि यदि यह अनुमान सही साबित हुआ तो होर्मुज से मिलने वाला वार्षिक टोल राजस्व दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों और ऊर्जा क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों की सालाना शुद्ध आय के बराबर हो सकता है। इतना ही नहीं, ये स्वेज नहर द्वारा अब तक अर्जित किए गए ऐतिहासिक वार्षिक टोल राजस्व से भी कहीं अधिक हो सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है, इसीलिए 100 अरब डॉलर की संभावित आय समेत सभी आंकड़े मौजूदा अनुमानों और रिपोर्ट पर ही आधारित हैं। अब देखना होगा कि ईरान और ओमान के बीच ये प्रस्ताव किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।